हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में भी हम आत्महत्या की जो हमारी विवेचना है उसको जारी रखेंगे। आज हम इस विवेचना का पंचम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आज की हमारे इस प्रेजेंटेशन में हम आत्महत्या का जो तीसरा प्रकार दुर्खिम ने बताया, एनोमिक सुसाइड, प्रतिमानहीनता जनित आत्महत्या, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम अहमवादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या की चर्चा कर चुके हैं। आत्महत्या का ये अंतिम प्रकार है जिसके बारे में दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में चर्चा की है। तो आज हम देखेंगे कि ये प्रतिमानहीनता जनित सुसाइड या आत्महत्या क्या है। दिस काइंड ऑफ सुसाइड इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनॉमिक सोशल कंडीशंस। अर्थात ये जो आत्महत्या का प्रकार है ये उन सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है जिसमें एक समाज में प्रतिमानहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है, एनॉमी की स्थिति पैदा हो जाती है। एनॉमी अर्थात प्रतिमानहीनता। एनोमी सिग्निफाइज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, अर्थात जब किसी समाज में जो प्रतिमान हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे समाज के मूल्य हैं, जो हमारे समाज के नियम हैं, जो हमारे समाज की प्रतिमान हैं, काम करने के जो सामान्य नियम हैं, जो आचार संहिताएं हैं, वो जब ख़त्म हो जाती हैं या वो जब समाप्त हो जाती हैं और एक किस्म की नॉर्मलेसनेस समाज में आ जाती है, जब समाज में मूल्य प्रतिमान ढह जाते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं एनोमी या प्रतिमानहीनता। Durkheim states that at times the rate of change in society becomes very intense. As a result, the established norms and values, principles of morality and ideals of behavior are shattered. तो ऐसा क्यों होता है, ये प्रतिमानहीनता की स्थिति कैसे आ जाती है? दुर्खिम कहते हैं कि जब समाज में किसी भी कारण से तीव्र परिवर्तन होते हैं, जो हर समाज परिवर्तित होता है, लेकिन जब परिवर्तन की जो गति है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत इंटेंस हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है, तो जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, जो प्रतिमान हैं, जो नैतिकताएं हैं, वो तेज़ गति से बदल जाती है। तो जो भी हमारी प्रचलित मूल्य होते हैं, जो भी हमारी नैतिकताएं होती हैं प्रचलित, वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगती हैं। और सही और गलत की जो सीमा रेखा है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है, वो धुंधली पड़ने लगती है। और वह जो स्थिति है कि जब जो चले आ रहे मूल्य हैं, जो चले आ रहे प्रतिमान हैं, जो चली आ रही नैतिकताएं हैं, जो चला आ रहा व्यवहार है, वो ख़त्म हो जाए और कोई नया एक सिस्टम उसकी जगह न ले पाए, तो वो जो स्थिति है उसे ही हम प्रतिमानहीनता कहते हैं। The individual aspirations are heightened, but there is no moral force in society to regulate or control them. और जब ऐसा होता है तो दुर्खिम ये कहते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं और आकांक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। वो बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहता है, वो सफल होना चाहता है, वो हर कीमत पर सफल होना चाहता है। और उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, या यूँ कहें कि उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो निरंतर बढ़ती जाती हैं। वो और अधिक से और अधिक से और अधिक हासिल करना चाहता है, लेकिन समाज में कोई नैतिक ताकत नहीं होती, कोई ऐसी मोरालिटी नहीं होती, कोई ऐसे मूल्य नहीं होते जो उसको रोक सके और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगा सकें। वो नहीं होता, क्योंकि सारी नैतिकताएं, सारे मूल्य ध्वस्त हो चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज एक ऐसी स्थिति में बढ़ने लगता है जहाँ पर नैतिकताएं समाप्त हो चुकी होती हैं, मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, और लोगों में केवल लालसा होती है, केवल इच्छाएं होती हैं कि वे आगे बढ़ते रहें, जीवन में अधिक से अधिक हासिल करते रहें। उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उनकी इच्छाओं का जो आकाश है वो बहुत वृहद हो जाता है, और उनके एम्बिशंस, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। There is complete chaos in society, and in the absence of any regulation, the societal equilibrium is thrown off balance.
तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्थिति होती है समाज में केओस ले आ देती है, एक तरह की अव्यवस्था ले आ देती है, और उसके परिणाम स्वरूप क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, व्यक्ति पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता, उसकी इच्छाओं पर, उसकी आकांक्षाओं पर कोई कोई नैतिक बल उसके अंदर विद्यमान नहीं रहता, या समाज में भी कोई ऐसा नैतिक ताकत नहीं होती जो उसके इन महत्वाकांक्षाओं पर किसी तरह का अंकुश लगा सके। तो इस कारण जो समाज में एक संतुलन होता है, एक जो व्यवस्था है समाज की, वह जो है वह नष्ट होने लगती है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। The struggle for existence, for success, for fulfillment of unbridled aspirations also intensifies, and with the line of demarcation between right and wrong diminishing, the competition becomes cutthroat. तो अब क्या होता है, वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब कोई नियम कानून है ही नहीं, तो सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को किसी भी तरह से पीछे खदेड़ करके, एक दूसरे को किसी भी तरह से हरा कर, अपने रास्ते से हटा कर लोग ये इनके प्रकारेण आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना वजूद बचाए रखने के लिए, या अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, या अपने जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं वास्तविक, या जो उनकी अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस है, उन सब को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है वह एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ वो किसी भी तरह का छल कर लेते हैं, किसी भी तरह का मार्ग अपना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं साम दाम दंड भेद। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है हर कीमत पर। तो समाज में जो संघर्ष है वो बढ़ जाता है, जो प्रतिस्पर्धा है वो गला काट प्रतिस्पर्धा हो जाती है। प्रतिस्पर्धा में कोई नियम कानून नहीं रहते, बल्कि वह गला काट प्रतिस्पर्धा हो जाती है, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को येन केन प्रकारेण पीछे हटाकर आगे बढ़ना चाहता है। The crisis arising out of stress, depression, insecurity and anxiety thus leads the individual towards suicide. तो इस तरह का समाज जहाँ पर कोई नैतिकताएं नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उस समाज में निरंतर अपने आप को बनाए रखने के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए, निरंतर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहने के लिए जो एक स्ट्रेस होता है, एक एंग्जाइटी होती है, एक जो कुंठा होती है, एक जो फ्रस्ट्रेशन होता है, या जिसे कहें एक बहुत सारी, चूँकि जीवन में कोई भी निश्चितता नहीं होती, तो उस अनिश्चितता के कारण जो एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, असुरक्षा की भावना पैदा होती है, ये सब व्यक्ति को फिर आत्महत्या की ओर ले जाते हैं। Durkheim also points out that in addition to the social conditions, sudden and intense changes in one's life also sometimes throw one's life off balance and may lead to suicide. तो वो कह रहे हैं, एक तरफ तो दुर्खिम समाज की इन परिस्थितियों की बात करते हैं कि समाज में कैसे मूल्यों का संकट पैदा हो जाता है, कैसे प्रतिमानों का संकट पैदा हो जाता है, कैसे किसी रेगुलेशन का, किसी नियंत्रण का संकट पैदा हो जाता है। उसी तरह से वो कहते हैं कि व्यक्ति की ज़िंदगी में भी कई बार इसी तरह के अचानक और बड़े तीव्र परिवर्तन होते हैं। कई बार बहुत सारे क्राइसिस पैदा हो जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, और जब वो होते हैं तो वो उसके व्यक्तिगत जीवन को भी असंतुलित कर देता है, और कई बार इसके परिणाम स्वरूप भी वो आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाता है। द डेथ ऑफ अ स्पाउस और अ सडन और बिग फाइनेंशियल लॉस or the betrayal by a loved one are also conditions that adversely affect the balance of life and create a crisis in one's life. तो दुर्खिम कहते हैं कि कई बार पति या पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाए, असमय मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या किसी बहुत बड़ा और जो कि अनफोर्सीन है, जो पहले से सोचा नहीं गया हो, उस तरह का कोई बड़ा वित्तीय संकट जीवन में आ जाए, या कोई वित्तीय हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, या किसी से आपको, जिसे आप चाहते हो उससे आपको धोखा मिल जाए। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति का जीवन जो है उसका बैलेंस, उसका संतुलन अचानक बिगड़ जाता है,
तो भी व्यक्ति संकट का अनुभव करता है, एक संकट की स्थिति में पहुंच जाता है, और ये परिस्थितियां भी उसे आत्महत्या की ओर ले जा सकती हैं। ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंडीशंस में लीड अ पर्सन टुवर्ड्स सुसाइड। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं जहां जीवन का संतुलन जो है क्राइसिस में बदल जाए, जहां जीवन का संतुलन संकट में बदल जाए, जहां अचानक परिवर्तनों से या तीव्र गति में परिवर्तनों से जीवन में अचानक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वह भी व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाती है। Thus, economic suicide is a suicide arising out of crisis of norms and values that threaten the individual or societal equilibrium। तो वो कहते हैं कि प्रतिमानहीनता जनित जो आत्महत्या होती है वो उन परिस्थितियों से पैदा होती है जिनमें समाज में मूल्यों का या प्रतिमानों का एक संकट उत्पन्न हो जाता है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में या समाज के जो संतुलन है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो ये जो प्रतिमानहीनता जनित आत्महत्या है ये आधुनिक औद्योगिक समाजों की विशेषता है। जिस तरह का समाज में आज हम जी रहे हैं वह वास्तव में एक तरह का ऐसा समाज है जहाँ तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के साधनों में जिस तरह से बदलाव हुआ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, जिस तरह से उसने हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया, उसने भी हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। और अचानक हम देख पा रहे हैं कि मूल्यों में, नॉर्म्स में, समाज के संबंधों में और संबंधों से जुड़ी नैतिकताओं में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। और इन बदलावों के कारण हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारे जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा है, हमारे जीवन में अवसाद, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और हमारे जीवन में असुरक्षा की भावना, ये सब भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इन सब के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति आत्महत्या की ओर प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की आत्महत्याओं का वर्णन दुर्खिम ने किया है। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और प्रतिमानहीनता जनित आत्महत्या। और ये तीनों ही 3 तरह के सामाजिक परिस्थितियों को दिखाती हैं और इन सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं। और इसलिए दुर्खिम ये कहते हैं कि आत्महत्या एक सोशल फैक्ट है, एक सामाजिक तथ्य है और उसके कारणों की खोज हमें समाज में करनी चाहिए, व्यक्ति में नहीं। तो दुर्खिम के आत्महत्या से संबंधित सिद्धांत के संबंध में इतना ही आप लोगों को बताना था। इसके बाद हम दुर्खिम का एक और सिद्धांत जो बहुत ही चर्चित सिद्धांत है वह है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यानी समाज में श्रम विभाजन। उस सिद्धांत की चर्चा अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो सामग्री प्रदान की गई इन वीडियोस के माध्यम से वो आपको उपयोगी लगी होगी और दुर्खिम और उनके समाजशास्त्र को समझने की दृष्टि से भी उसको आपको कुछ अंतर्दृष्टि ज़रूर मिली होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।